स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8 बजे से। तो यहाँ मैंने चाय वगैरह ले ली थी क्योंकि हम भोले बाबा पे जल चढ़ाए आए थे। सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे मैं और मेरी जेठानी। तो हम लोग तो जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं नहा धोकर ही अपना जल वगैरह चढ़ा कर आए थे। और उसके बाद सबको चाय नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं लगी अपने घर की क्लीनिंग के काम में। तो जो वही रहता है हम औरतों को, चाहे हमें खाना बनाना है, चाहे हमारा फास्ट है, चाहे कुछ भी है, हमें अपने घर के कामों की इतनी टेंशन होती है कि हम मतलब थोड़ा सा मैंने आज रेस्ट भी नहीं करा और मैं काम पे लग गई क्योंकि मेरे को ये लग रहा था दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होनी थी सैटरडे की। और अभी शिवरात्रि है तो आज छुट्टी भी नहीं करी है स्कूल वालों ने, तो उन दोनों की क्लासेस थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले बच्चों के रूम की क्लीनिंग कर दूँ और बच्चे आराम से पढ़ते रहेंगे। तो अभी उन दोनों को मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया है और दोनों मंदिर भी हो आए हैं क्योंकि हम लोग सारे जने जल चढ़ा कर आए बारी बारी से। इकट्ठे तो जा नहीं पाए क्योंकि बच्चे उठे नहीं थे, तो जिसको जैसे टाइम मिला वो चढ़ाया है भोले बाबा को जल। तो हमारी पूजा पाठ वगैरह का काम सारा हो गया है। मेरा मॉर्निंग का रूटीन यही है कि सबसे पहले पूजा वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं घर के कामों में लगती हूँ। तो ये इधर मैंने सारी चेयर्स क्लीन कर दी हैं और इसके बाद मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग, जो कि मेरा रोजाना की रेगुलर क्लीनिंग है, वही व्लॉग। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे दोनों के दोनों आ गए थे। कार्तिक नीचे से उसको मैंने दूध मंगवाया था तो कानों में लगा लेता है ब्लूटूथ, तो उसी से क्लास अटेंड करता हूँ, वो नीचे चला गया। तो कभी कभी मैं उसको बोल देती हूँ कि जैसे कुछ काम ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पता है क्या है कि जो दूध का सिस्टम है ना, वो अगर मैं सुबह उबाल के ना रखूँ तो फिर वो शाम तक ठंडा नहीं होता और बच्चे ठंडा दूध मांगते हैं। तो इसलिए मुझे वो दूध जो है वो मुझे जल्दी उबालना बॉईल करना पड़ता है। तो अभी मैं सबसे पहले झाड़ू लगाने लग रही हूँ क्योंकि पूरे घर में जो मेरा मेनली काम होता है सारी चीज़ों को अरेंज करके रखने का, ऑर्गेनाइज करके रखने का। तो बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, कपड़े धुल गए हैं मेरे जो सुबह के मेरा रेगुलर का जो डेली का काम होता है। तो अभी मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो सारे बेड वगैरह को हटा हटा कर लगा रही थी क्योंकि घर में इतना रोज़ाना हम क्लीनिंग करते हैं और रोज़ाना ही इतना कचरा, इतना कबाड़ा निकलता है कि ऐसे लगता है कि मैं सफाई करती ही नहीं हूँ। और रात को आप लोग देखोगे तो ऐसे लगेगा कुछ है ही नहीं, और मॉर्निंग में तो अपने आप ही पूरा घर ऐसे हो जाता है कि क्या सामान कहाँ रखा था और कैसे बिखर गया। तो हमारी ना बहुत सारी छोटी छोटी आदतें होती हैं कि हम सारे कामों को ना ये सोचते चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो आज मैंने शू रैक क्लीन करी थी और वो करने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, 15 दिन से ऊपर हो गए थे। और ऐसे होता है ना कि आलस आलस आता है, छोड़ कर लेंगे कर लेंगे। तो वही होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर इग्नोर करने लग जाते हैं तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। तो इसका ये एक मूल मंत्र समझ लो या कुछ भी समझ लो कि हमें कभी भी कोई काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या है, चलो कर लेंगे, छोटा सा ही तो काम है। तो वो छोटा काम कब बड़ा हो जाता है और कब इतना कहते हैं ना बड़ा रूप ले लेता है, तो वही हो रहा था। तो शू रैक इतनी गंदी हो चुकी थी और रोज़ यही सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाल के अपने जो बच्चों की शू रैक है वो मैंने क्लीन कर दी थी और उसके बाद मैं लगी पूरे घर की क्लीनिंग करने में। क्योंकि मेन डोर में अगर हम जब भी कोई हमारे एंट्रेंस पे घुसता है और चप्पलें फैली हुई हैं या शू रैक कोई भी खोले और वो इतना गंदा मैसी दिखेगा तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो एक हाउसवाइफ को ही पता है कि हाउसवाइफ की जो पहचान है वो घर से होती है कि आप अपने घर को किस तरह से रखती हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं। एक अगर मेन डोर पे कोई घुस रहा है, वो सामने जब शू रैक खुलेगी और गंदी फैली हुई दिखेगी तो कितना ऐसे लगेगा कि हाय कितनी गंदी औरत है कि अपने घर की जो एंट्रेंस एरिया है वही इतना गंदा रख रखा है। तो इसी वजह से वो आलस के चक्कर में मेरा रह रहा था और आज मैंने वो फाइनली कर दिया। तो चलिए, हॉल में झाड़ू लग गई है, बच्चों के रूम में झाड़ू लग गई है, अब बारी आती है मेरे बेडरूम की। तो सबसे पहले अपने बेडरूम की क्लीनिंग के पहले हमें अपने जो मेनली बेड है उसको बना लेना चाहिए। और ये मॉर्निंग में अगर हम एक बार काम कर लें, बेड को अच्छे से बना लें और डस्टिंग वगैरह कर दें, सारी चीज़ों को उनकी जगह रख दें। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अगर नीचे से हम फ्लोर पे झाड़ू लगा लें और अगर हमारा बेड ही नहीं बना हुआ, हमारा जो रूम में सामान फैला हुआ है वो ही ऑर्गेनाइज होकर नहीं रखा हुआ, चाहे कहीं बुक्स पड़ी हैं, चाहे कहीं पिलो पड़े हैं, और थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को सही करने में। और
इतना सा टाइम हम रोज़ाना अपनी डेली रूटीन की क्लीनिंग में दे दें तो हमारे घर की जो लुक है और जो जितनी भी कहते हैं ना कि गंदे घर की एक प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा मैसी लगने पे एक अच्छा लुक बिल्कुल नहीं देता। इसी के लिए हमें अपने घर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। कभी भी सोकर उठते हैं तो मेनली अपना बेड ज़रूर बनाएं। बेडशीट को झाड़ के बिछाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बेडशीट इस तरह से बिछाएं कि बिल्कुल स्टक कर दे गद्दे के नीचे, जो बिल्कुल पूरा दिन हिले ना और ऐसे लगे कि हाँ अभी आपने बेडशीट बिछाई है। दूसरा जो होता है कि हम ओढ़ने वाला जो कंबल होता है, मैक्सिमम देखा गया है कि हम सो के उठते हैं, अपना जो बेड होता है वो हमेशा फैला हुआ ही होता है। अगर कोशिश ये करें सुबह मॉर्निंग में 5 मिनट अगर आप अपने बेड को दे दें और थोड़ी सी डस्टिंग कर दें साथ के साथ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा और घर भी आपका बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। कभी डस्ट नहीं रहेगी, कभी कोई भी चीज़ हमारी गंदी या मैसी फैली हुई बिल्कुल नहीं लगेगी। तो अभी इधर मैंने अलमीरा को क्लीन कर दिया है। जो छोटी सी ये कैबिनेट्स रखी हैं इन पे भी मैंने साथ के साथ धूल मिट्टी हटा दिया। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर रोज़ाना हम इनको 5 मिनट भी अगर अपने घर की डस्टिंग को दे देते हैं तो हमारा घर और पूरा जो किचन एरिया है या बेडरूम है और कोई भी हमारे घर का पार्ट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा। और एक एक चीज़ों को हटा हटा कर मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। एक इन्जॉयमेंट के साथ मैं करती हूँ। कभी भी आप नोटिस करना, आप एक भी पॉजिटिव होकर घर के काम करोगे ना तो बहुत अच्छे से काम होंगे और काम भी ना बहुत अच्छा होगा, आप ये देखना। और दूसरा क्या है, अगर मन नहीं है हम तब काम कर रहे हैं तो वो काम में भी मज़ा नहीं आएगा और ना ही वो काम अच्छे से होगा। तो इधर मैंने सारी चौखटें साफ़ कर दी, गेट साफ़ कर दिए और जो हैंडल्स हैं गेट के उनको साफ़ कर दिया। मिरर वगैरह रोज़ाना की मैंने कोशिश ये कर रखी है कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं वो टाइम अपना कैसे इन्वेस्ट करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं अपने घर का जो भी काम है पहले तो मैं खुद से ही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो काम आप खुद से करोगे वो बहुत अच्छे से होगा और ये दूसरों पे अगर छोड़ दोगे तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ कोई प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ़ है तो बात और है। अभी फ़िलहाल मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं सारा काम खुद ही करके अपने आप को एक तसल्ली दे देती हूँ। तो इधर काम करते करते आपको डिहाइड्रेट ना हो तो पानी पीते रहिए और एक इंजॉयमेंट के साथ काम कीजिए ना तो बहुत अच्छे से होगा। और चिड़चिड़े मन से तो बिल्कुल भी मत कीजिए। चिड़चिड़े मन से काम में वो मज़ा नहीं आएगा और जो काम आधे घंटे का है वो आपको 1 घंटे में होता हुआ दिखेगा। तो अभी इधर रूम की डस्टिंग हो गई, बेडशीट बिछ गई और अब बारी आती है हमारी फाइनली इस रूम में झाड़ू लगाने की। तो फटाफट से मैं इस रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ और इसके बाद हमारा रह जाएगा पोछे का काम। तो ऐसे कुछ इस तरह से होती है मेरी रोज़ाना की डेली रूटीन की क्लीनिंग। तो चलिए अब जल्दी से पोछा लगा लेते हैं।
हाँ जी, तो अभी हो गई है पूरे घर की क्लीनिंग। और घर साफ़ करने के बाद जो मेरा काम होता है कपड़े फोल्ड करने का, और उसके बाद मैं करती हूँ अपने पहले वाले चैनल के होम क्वीन निशा वाले चैनल के लिए मैं एडिटिंग करती हूँ। तो वो एडिटिंग करने के बाद जो टाइम आया है वो आया है हस्बैंड जी का खाने बनाने का। तो अभी फ़िलहाल बज गए थे 1, और हस्बैंड जी के लिए मैंने आज कुछ भी नहीं रेडी करा था, क्योंकि हम तीनों ने तो आज शिवरात्रि का फास्ट रखा है। और फास्ट की वजह से मैं यही सोच रही थी पति देव के लिए क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और अब होता है ना, जिस दिन फास्ट हो तो बिल्कुल मन नहीं करता कि कुछ भी बनाओ। तो यहाँ मैं उनके लिए नमकीन जवे बना रही हूँ थोड़े से। और उसी के लिए मैंने एक आलू, एक टमाटर, शिमला मिर्च और राई से तड़का दे दूंगी। अच्छा, मैं कुकर में बनाती हूँ, और कुकर में बनाने से बहुत जल्दी से बन जाता है, झटपट 5 से 10 मिनट लगता है। और मैगी के अकॉर्डिंगली ऐसे बनता है, बट मैगी को खोल कर बॉईल करते हैं इसको, इसमें हमें एक सीटी दे देनी है। और थोड़े से मैं इसमें मटर और पनीर ऐड करूँगी। और पानी आपको अपने अंदाजे के हिसाब से रखना है, ज़्यादा पानी नहीं रखना। जितने जवे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख देना है जब हम कुकर में डालें। और बस 2 सीटी लगा दो, इतने बढ़िया जवे बनते हैं कि आप कभी भी अगर फ्राई पैन में बनाते हो ना तो भूल जाओगे, कुकर में बनाकर देखना। तो मैंने बॉम्बिनो मंगवाती हूँ मैं ज़्यादातर, और आजकल तो वो रोस्ट करे हुए आ रहे हैं। तो अभी हम तीनों का फास्ट है। मैं ये सोच रही थी, एक ये आम रखा था। अच्छा, ये आम इस सीज़न का सबसे डेंजर आम है। मतलब कि 700 ग्राम का एक आम है, और बहुत बड़ा आम था कि आधा आधा किलो के 2 मिलके भी शायद थोड़ा बहुत ही कम था 1 किलो में। और बहुत बड़ा आम था कि मतलब फैमिली पैकेज था, इतना बड़ा आम था। और मैं आम जब ये खरीद रही थी तो मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया इतना बड़ा आम कहाँ से लेकर आए हो। कह रहा आप लेकर जाओ, बहुत अच्छा निकलेगा। तो मेरे को ये लग रहा था कहीं मैं ले तो रही हूँ, कहीं ये ख़राब ना हो निकले। बट बहुत टेस्टी आम था कि शायद मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा आम नहीं खाया। और ये वाला आम को आज मैं एक बचा था तो मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। और अभी इधर जवे बन गए हैं मेरे, तो बस इसमें थोड़ा सा मटर पनीर और पानी और नमक डाल के तो जी बस सीटी लगा लेनी है। और इसके बाद आम छील के मैं जल्दी से ना मैंगो शेक तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अपना तो नहीं है मेरे को, बच्चों को लगती है ना दोपहर में थोड़ी बहुत भूख सी, तो उनके लिए मैं मैंगो शेक रेडी करूँगी। और उससे पहले ना ये बर्तन रखे थे तो सुबह जो मॉर्निंग में धोए थे, इन बर्तनों को भी लगा दूँगी। तो ये था मेरा सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर तक का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है। और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। तो कुछ ऐसा ही होता है मेरा डेली रूटीन का व्लॉग। और ये था अभी तक दोपहर तक का। और जल्दी से ये बर्तन लग गए हैं, और फटाफट से अब मैं बना लूँगी मैंगो शेक। और मैंगो शेक मैं बनाऊँगी आज मिक्सी में, क्योंकि मेरा जो ब्लेंडर है मैं जिससे बनाती हूँ हैंड ब्लेंडर, वो ख़राब हो रखा था, उसको मैंने मैकेनिक पे भेज रखा है। तो देखो कब तक ठीक होकर आता है। और यहाँ मैंने शेल्फ भी बिल्कुल क्लीन कर दिया। काउंटर टॉप काम करते करते आप क्लीन कर दोगे तो कभी भी आपको अपना किचन मैसी और गंदा नहीं दिखेगा। तो बस अब जल्दी से बना लेते हैं मैंगो शेक, और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और मेरा वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए।